आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। यह कथन सत्य है या असत्य, हमें अपने उत्तरों के कारण भी लिखने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। तो दोस्तों, उभयनिष्ठ बिंदु से क्या तात्पर्य है? उभयनिष्ठ बिंदु से तात्पर्य है कि वह एक बिंदु दोनों ही रेखाओं में हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही बिंदु हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो उभयनिष्ठ बिंदु अर्थात एक बिंदु दोनों रेखाओं में हो, ऐसा तभी होगा जब वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ से यदि हम दो रेखाएं ले लें जो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बिंदु इस बिंदु P मान लेते हैं। तो बिंदु P प्रतिच्छेदी बिंदु है, अर्थात बिंदु P यदि हम इसे रेखा एक माने व इसे दो माने तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः अतः रेखा एक व दो में बिंदु P उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को P पर काट रही है, तो एक बिंदु दोनों रेखाओं पे है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या इन रेखाओं में इस उभयनिष्ठ बिंदु के अलावा और उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो रेखा एक है वह इस तरफ आगे बढ़ रही है तथा इस तरफ भी आगे बढ़ रही है, तो यह अनंत तक जाएगी। उसी प्रकार रेखा दो जो है वह इधर आगे बढ़ रही है तथा इस तरफ आगे बढ़ रही है, तो यह भी अनंत तक जाएगी। तो यहाँ यदि हम बाएं तरफ व दाएं तरफ दोनों तरफ देखें तो रेखा एक व दो एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। उस प्रकार यहाँ दाएं पक्ष में भी वह आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ से हमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो रहा है जो कि बिंदु P है। अब यदि इस कथन को हम कथन Q कह दें, इसको हम कथन Q कह दें और इस दिए हुए कथन की तरफ देखें तो दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ है। यह क्या हो गया, यह सत्य हो गया। और क्यों सत्य हो गया, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कथन Q के अनुसार हमने इसे क्या लिखा, सत्य लिखा। जबकि कथन Q यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेखा एक व रेखा दो में सिर्फ बिंदु P उभयनिष्ठ है, मतलब अर्थात एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है, अर्थात कथन Q के अनुसार यह सत्य हो गया। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।